किसानों को 187 दिन हो गए यहाँ धरने पर बैठे हुए। हमारी केवल 3 मांग है कि जबरदस्ती न होगी, न होने देंगे। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों को गुजरता है। हम विरोध कर रहे हैं, जब तक करेंगे एक एक अंतिम सांस रहेगी। भूमि अधिग्रहण की जाती है तो भेदभाव होता है, और जब हम निर्माण करते हैं तो हमें नोटिस बनाकर उसे ध्वस्त कर दिया जाता है, जबकि किसी भी बड़े उद्योगपति, बड़े बिल्डर का मकान दुकान ध्वस्त नहीं किया गया, गरीब किसानों का ध्वस्त कर दिया जाता है। इसके जो हम बाजारी रेट की बात अगर करें तो 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख तक के रेट है, और हमारी जमीन को जबरन कौड़ियों के दामों में केवल 13,78,000 में छीना जा रहा है। नमस्कार, नोएडा 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। अक्सर आप हमारे चैनल पर जेवर और नोएडा के आसपास के किसानों की आवाज़ को सुनते रहते हैं। किसानों की मांगों को हम बहुत प्राथमिकता से उठाते हैं, लेकिन आज हम अलीगढ़ ज़िले के टप्पल में मौजूद हैं। यहाँ से भी एक हाईवे निकल रहा है जो अलीगढ़ को पलवल से जोड़ेगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है अभी मैं आपको बताऊँगा। मेरे पीछे उसरे और रसूलपुर गांव है, और इस गांव के सैकड़ों किसान करीब 187 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों की मांगे क्या हैं, आज इनके बीच में पहुंचा हूं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है कि अनिश्चितकालीन धरना सर्किल रेट में वृद्धि के संबंध में भूमि अधिग्रहण किसान संगठन के द्वारा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े हुए ये किसान हैं। जिला अध्यक्ष बाल्यान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और भी तमाम किसानों से मैं एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बाल्यान साहब पर ही आते हैं। सर, क्या मांगे, कहां दिक्कत आ रही है और क्यों सरकार से सहमति नहीं बन पा रही है? हमारे साथ गलत काम हो रहा है। 13 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं। सरकार गुंडागर्दी पे है, जो नियम कानून है ताक पर रख दिए हैं। एक ही सड़क में 4 गाँवों का रेट 52 लाख, 41 और 46 लाख है, और यहाँ गांवों पे आके 12 लाख और 11 लाख दे रहे हैं। और इन्होंने अवार्ड घोषित है, कानून के खिलाफ है। हमारा कहना है कि जब एक सड़क निकले तो हमको एक रेट दिया जाए। हमारे भाई पीछे कह रहे थे कि हम पे जो वहाँ KMP लिख रहे हैं उनका है, नोएडा के 42 गांवों का एक रेट है, तो हमें भी वही रेट दिया जाए कि ये भी NH से है। हमारा कहना इसलिए है कि ज़बरदस्ती न होगी, न होने देंगे। बाल्यान साहब, यहाँ की जनता ने यहाँ के सांसद को हैट्रिक लगातार तीसरी बार जिता के दिल्ली के दरबार में बिठाया है, तो जनप्रतिनिधि से आपने बातचीत करने की कोशिश की? कभी नहीं जिताया, बेईमानी से जीत के गए। हमने किसी और को जिताया था, बेईमानी जीते। विधायक तो हमारे यहाँ आए हैं और भी है, लेकिन सांसद एक भी दिन की जरूरत नहीं है। उसे केवल बेईमानी से जीतना था, वो जीत गया। ईमानदारी से जीतता तो किसानों के पास आता, उसे जरूरत नहीं किसानों की, किसानों के पास आता ही नहीं है। हम विरोध कर रहे हैं, जब तक करेंगे एक एक अंतिम सांस रहेगी, जब तक रहेंगे। और धरने की बात है कि जब तक चलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमारे गांव की जमीन जा रही है, उसरे की जा रही है, इतबारपुर जा रही है, कुरान तक है, टप्पल, कई जगह जमीन जा रही है। किसानों के अगर 4 पुत्र होते हैं तो सभी, चाहे छोटा है या बड़ा है, सब तरह के होते हैं, क्योंकि कम दिमाग होता है, सभी को जमीन बराबर दी जाती है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है पक्षपात करती है, ये फूट करके राज करती है, किसी को ज़्यादा देती है, जो कम देती है ना। इस गवर्नमेंट की भारी कमी है, इनको एक ही रेट सबको देना चाहिए। तो फिलहाल इन किसानों का जो मुद्दा है वो है सर्किल रेट में वृद्धि को लेकर, मुआवजे को लेकर, जो पूरे गौतम बुद्ध नगर ज़िले में भी चल रहा है। फिलहाल जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ भी चल रहा है, और अब यहाँ से 200 फीट चौड़ा करीब एक हाईवे निकल रहा है, उसको भी लेके। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हो गया और कहाँ से आप आए? मैं संजय दिवाकर हूँ, मैं फतेहपुर राजपुर से हूँ। मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ, ब्रज क्षेत्र का सामाजिक न्याय का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो राष्ट्रीय लोकदल का तो गठबंधन है अभी बीजेपी के साथ। जयंत चौधरी जी मोदी करते हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के माननीय जयंत चौधरी साहब हमेशा से किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ते आए, और आज भी किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। तो आपने कहा चौधरी, हमने कहा हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर, आज हम 187वां दिन हमारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं। हम लगातार यहाँ पर धरने का समर्थन दे रहे हैं, हमारी पार्टी का समर्थन दे रही है धरने का। और चौधरी साहब कहते थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों को गुजरता है। अगर हमारा किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा, और हम इसके पक्ष में कि बराबर मुआवजा सरकार देना चाहिए। हम माननीय जैन जी ने हमारे अलीगढ़ में अभी अनिल कुमार के बताइए दिवाकर जी, एक बार मैं आपको रोकना इसलिए चाहूँगा। जयंत जी केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार से उनका गठबंधन है,
आपने चौधरी साहब से गुहार लगाई और फिर कहाँ तक बात पहुँची? क्योंकि 187 दिन बहुत लंबा ये समय होता है। किसान अगर धरने पर बैठा रहे और आप कह भी रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी किसानों की मदद कर रहे हैं और आप उस पार्टी से भी हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी हमेशा किसान हितैषी हैं। हमारी पार्टी किसानों के साथ रहती है। माननीय जैन जी ने अभी हमारे अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका प्रतिनिधित्व उसमें अशरफ अली विधायक आए थे, गुड्डू विधायक सादाबाद से आए थे। हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने उसमें यहाँ उसरे के भी काफ़ी लोग थे, 20-25 लोग वहाँ हमारे मंत्री से मिले। हमारी सर्किट हाउस में माननीय कैबिनेट अनिल कुमार जी ने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता भी कराई और पूरा पक्ष हमने किसानों का जिलाधिकारी रखा और हमारा जो है बात माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी तक जैन जी ने भिजवाई है, भेजी गई है। भेजी गई है। अच्छा, अभी वहाँ से ऊपर से कोई संज्ञान लेकिन लिया नहीं गया है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनके हाथ में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम का एक ज्ञापन है जिस पे तमाम किसानों के हस्ताक्षर हैं। ये कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी का कॉल हमारे पास गया था तो इनके कॉल फोन पर हम आए। और कुलदीप जी बताइए, पूरा मामला बताइए और संक्षेप में बात रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि अच्छी खबर हम चला सकें। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं परिचय दे दूं, मैं कुलदीप सिंह, गांव उसरा रसूलपुर, ब्लॉक टप्पल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। देखिए, हम लोगों को 187 दिन हो गए यहाँ धरने पर बैठे हुए। हमारी केवल 3 मांगे हैं। या तो हमें एक प्रोजेक्ट एक दे दिया जाए, मांग नंबर 1। मांग नंबर 2 ये हमारी है कि हमारा पूरा टप्पल ब्लॉक यमुना विकास प्राधिकरण में आता है। नोएडा में मुआवजा दिया जाता है 6500 से 7000 रुपये वर्ग मीटर, हमें दिया जाता है 451 रुपये वर्ग मीटर। जब भूमि अधिग्रहण की जाती है तो भेदभाव होता है, और जब हम निर्माण करते हैं तो हमें नोटिस बनाकर उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। जबकि किसी भी बड़े उद्योगपति, बड़े बिल्डर का मकान, दुकान ध्वस्त नहीं किया गया, गरीब किसानों का ध्वस्त कर दिया जाता है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हम लोगों ने, टप्पल के क्रांतिकारी किसानों ने, यमुना एक्सप्रेसवे तत्कालीन जब निकाला जा रहा था 2010 में, हम लोगों ने वहाँ लड़ाई लड़ी, हमारे 4 किसान शहीद हुए। हमने न केवल अंग्रेजों के 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को बदला, और जब उस कानून को बदला गया तो उसमें एक नियम आया कि 2013 में जब वो नया कानून आया कि 10% सर्किल रेट प्रत्येक वर्ष बढ़ाए जाएंगे, जो कि नहीं बढ़ाए गए हम लोगों के 13 वर्ष से। हमें 10% प्रत्येक वर्ष से बढ़ाकर हमें वो दे दो। 3 मांगों में से हमारी कोई भी एक मांग मान लो, हम अपना धरना समाप्त करके चले जाएंगे, घुसते खुद जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक प्रोजेक्ट एक रेट के नाम पर अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ताऊ जी ने बताया कि ये कहीं तो देते हैं 47 लाख, कहीं 49 लाख, कहीं 41 लाख, कहीं 20 लाख, तो कहीं 10 लाख। उसने रसूलपुर पर आप जो देख रहे हैं, ये रोड के किनारे जो जमीन है कॉमर्शियल है, इसको दिखाइए एक बार, ये कॉमर्शियल है। इसको, इसके जो हम बाजारी रेट की बात अगर करें तो 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख तक के रेट है, और हमारी जमीन को जबरन कौड़ियों के दामों में केवल 13,78,000 में छीना जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये टप्पल का क्रांतिकारी किसान है। इसने न केवल इतिहास में कानूनों को बदला है, सरकारों को भी बदला है, और बलिदान भी दिए हैं, और जरूरत पड़ेगी तो फिर बलिदान देंगे। जीते जी इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को तब तक नहीं निकलने देंगे जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं दे दिया जाता। तो तमाम किसान हैं, पिछले 187 दिन से 6 महीने से ये धरने पर बैठे हैं और इन लोगों का अब एक ही सुर है, इन लोगों की अब एक ही आवाज़ है। आसपास के गांव से हैं, एक गांव से भी नहीं है, आसपास के टप्पल ब्लॉक के जितने भी 10-12 गांव पड़ते हैं उस गांव से ये किसान इकट्ठे हुए हैं। कोई बात नहीं, 4 किसानों ने अपना पक्ष यहाँ पर हमारे कैमरे पर रखा है। इन लोगों की मांग को हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते बताते हैं कि इन लोगों की मांग को सरकार सुने और इन लोगों की समस्या, जो भी सक्षम अधिकारी, शासन प्रशासन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इन लोगों की समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द हो। कैमरामैन पुनीत बाबू के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, टप्पल।